प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन क्लासेज में इससे पहले हमने सिंपल पार्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट आपको पहले हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं और उसी का नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड मेन से सिंपल इंटरेस्ट पार्ट सेकंड जो वीडियो आपके लिए हम ये लेके आ रहे हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज वे होता है जिसमें ब्याज दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में ब्याज कम देना पड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन को साहूकार को ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो देखिए, साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं जो हम आप लोगों को पहले जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें हम बता चुके हैं। अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं। तो देखिए, कंपटीशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अनीता ने अपने मित्र से 12% की दर से मीन्स दर हमें दे रखा है 12%, मीन्स 100 पे 12% दर दे रखा है। समय हमें दे रखा है, समय इज इक्वल टू 2 साई 1/2 वर्ष, मीन्स 2.5 वर्ष। और फिर कहता है 400 रुपये मीन्स मूलधन, मीन्स जिसको पी बोलते हैं, प्रिंसिपल 400 रुपीज ये हमें शो कर रखा है। अब ये कहता है उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना होगा, मीन्स उसका सिंपल इंटरेस्ट। हमें SI सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, दर मीन्स R मीन्स होता है रेट और T मीन्स होता है टाइम, P मीन्स होता है प्रिंसिपल मूलधन जिसको कहते हैं और SI मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, SI सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। P मीन्स होता है प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है मूलधन, R मीन्स होता है रेट मीन्स होता है दर, T मीन्स होता है टाइम जिसका टाइम दे रखा 2 साई 1/2। तो देखिए, इसके प्लेस में इनको पुट करिए। P की वैल्यू है 400 और R की वैल्यू हमारे पास में 12 और टाइम हमारे पास में 2 2 4 और 1 5/2 और मल्टीप्लाई ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई 12 के टेबल 5 टाइम बोलते हैं तो 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीन्स 120 रुपीज। ये हमारे पास में SI सिंपल इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करना था, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति 8,500 रुपया मीन्स प्रिंसिपल मूलधन। क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल, और ये हमें दे रखा है 8,500 रुपीज मीन्स 8,500 रुपये, ये हमें शो कर रखा है। और रेट मीन्स R मीन्स रेट होता है जिसको हिंदी में दर कहते हैं, तो ये दे रखा है हमें 9%, ये R दे रखा है, रेट दे रखा है। और टाइम मीन्स होता समय, जो T की वैल्यू हमें दे रखा है 2 साई 1/2 इयर्स। अब देखिए, इसको चेंज कर देते हैं, 2 2 4 4 और 1 5/2 इयर्स मीन्स वर्ष। अब हमें देखिए, P की वैल्यू फाइंड, R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है। हमसे कहता है कि वर्ष के अंत में कितना धन देना होगा, मीन्स इसका अमाउंट अपन को ज्ञात करना है।
अमाउंट AMOUNT, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन, जो ये हमें फाइंड करना है। देखिए अमाउंट वो चीज होती है जो अपन किसी साहूकार से रुपया उधार लेते हैं और ब्याज सहित वापस रुपयों को लौटा देते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। तो देखिए अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला, अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि P मीन्स प्रिंसिपल प्लस SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। जब अपन मूलधन में ब्याज जोड़ करके जितनी राशि बनती है वो उसका अमाउंट हो जाता है, मीन्स मिश्र धन हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका SI ज्ञात करना है। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, इसमें अपन इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो SI सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल 8500 रुपीज मल्टीप्लाई R मीन्स 9 और T मीन्स समय, समय हमारे पास में 5/2 और ये 100, 20 से ये 20 कैंसिल। अब ऊपर की जो डिजिट है, ऊपर वाले डिजिटों को न्यूमरेटर बोलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स गुणा करना है। तो 85 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 अपॉन में 2। ऊपर की जो डिजिट होती है उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, इनको ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। तो देखिए 85 को 45 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 2 42 और 22 और 30 5 2 8 3 3825। इसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो देखिए जो डिजिट आती है वो उसका इंटरेस्ट आ जाता है, ब्याज आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5 में से 1912.15 रुपीज, ये हमारे पास में इसका SI सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए ये आपके पास में प्रिंसिपल मीन्स मूलधन 8500 रुपये, इसमें 1912.5 इसको ऐड कर देंगे तो 0.5 2 1 14 1 कैरी और ये 10,412 रुपीज, ये हमारा इसका अमाउंट मीन्स मिश्र धन आ जाता है। और इस तरीके से कुछ भी चीज ज्ञात करे अपन ज्ञात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से आपकी कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में सन 2004 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए रेट मीन्स R, यानी कि जिसको दर बोलते हैं, रेट RAT, रेट मीन्स होता है दर, जो हमें दे रखा है 5%। और किसी धन का मीन्स मूलधन, अपन को मूलधन मीन्स प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना है। और 1 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि इसका साधारण ब्याज SI सिंपल, यानी कि साधारण ब्याज, जो एक दिन का 1 रुपया, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 रुपया इसका ये बन जाता है। समय हमारे पास में 1 वर्ष हो जाती है, समय हमारे पास में 1 ईयर हो जाता है। तो देखिए जब आपके पास में दर आपको मालूम है, साधारण ब्याज आपको मालूम है और समय आपको मालूम है, तो मूलधन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने बताया था कि मूलधन ज्ञात करने के लिए, मूलधन ज्ञात करना मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और R मल्टीप्लाई टाइम मीन्स दर और समय को गुणा करके और उसमें भाग दे देना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारे पास में 365 और 100 R मीन्स दर हमें दे रखी है 5%, परसेंट के स्थान पर अपने 100 राइट कर दिया था और टाइम समय 1 ईयर। तो देखिए 365
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जीरो लग जाएगी। 5 का डिवाइड कर दीजिए, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, तो ये आपके पास में इसका मूलधन हो जाएगा 7,300 रुपीज। और इस तरीके से आपसे चाहे मूलधन ज्ञात करवाए, चाहे दर ज्ञात करवाए, चाहे समय ज्ञात करवाए, इसी प्रकार से अपन को सॉल्यूशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे जीवन बीमा निगम में 2003 में जो ये क्वेश्चन आया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि हमें दर ज्ञात करना है, किस दर से मीन्स उसकी दर रेट ज्ञात करनी है, और कोई धन 8 वर्ष में माना मूलधन आपका 100 रुपया है, और 8 वर्ष में मीन्स समय आपके पास में टाइम हमें 8 वर्ष शो कर रखा है, और ये दुगुना हो जाता है, तो ये कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है मीन्स मिश्र धन इज इक्वल टू 2x। तो देखिए अपन किसी भी साहूकार से पैसे लेके आते हैं, मान लीजिए कि अपन ने 100 रुपया लिया, 8 वर्ष में चुकाया, दुगुना हो गया, तो कितना देना पड़ेगा 200 रुपया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने उसका मूलधन 100 रुपया मान लिया, कि मान लीजिए कि अपन ने किसी साहूकार से 100 रुपया उधार लिया, 8 वर्ष बाद में अपन उसको लौटाते हैं तो दुगना हो जाता है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि मिश्र धन मीन्स होता है अमाउंट में से मूलधन मीन्स प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अब मिश्र धन हमारे 2x में से x माइनस कर दीजिए, और इसका साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, 100 रुपया आ जाता है। अब हमारे पास में साधारण ब्याज ये आ चुका है, हमें दर ज्ञात करनी है, तो देखिए रेट, दर ज्ञात करने को इंग्लिश में रेट कहते हैं। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा में 100, साधारण ब्याज है x मल्टीप्लाई 100 बटे में मूलधन हमारे पास x, और समय हमारे पास में 8 वर्ष। तो देखिए x से x कैंसिल, और 100 में 8 का भाग दे देंगे, 4 का दिया तो 25, 4 का दे 2, और 25 में 2 का भाग दे देंगे, 12.5%, जो हमारी दर हमें ज्ञात हो जाती है। तो चाहे ज्ञात करवाए दर, चाहे समय ज्ञात करवाए, चाहे मूलधन ज्ञात करवाए, इसी फॉर्मूले का कोड जो हमने पहले लिखाया था उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जामों में आ चुका है। कोई धन साधारण ब्याज से मीन्स मूलधन मान लीजिए कि आपका 100 रुपया है, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1/4 वर्ष में मीन्स समय इज इक्वल टू 1/4 वर्ष में, और अपने का 41/4 हो जाता है मीन्स उसका मिश्र धन मूलधन का 41/40 वह हिस्सा हो जाता है। में से मूलधन को 41/40 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास में ये 41x/40 ये इसका मिश्र धन हो जाता है, ये इसका मिश्र धन हो जाता है। जब अपन 1/4 वर्ष में, तो अपन को पता होना चाहिए कि उसका मूलधन कितना है, कितना रुपया अपन ने उधार लिया था। तो देखिए पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है कि जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन को घटा दीजिए। तो मिश्र धन आपके पास में 41x/40 और मूलधन x बटे में 1, तो ये हो जाएगा 41x माइनस का 40x और बटे में 40, ये हो जाएगा x बटे में 40। ये हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज
और अपन से ज्ञात करा रहा है कि मूलधन, समय और मिश्रता। हमें कहता है कि कितना रुपया लिया उसने। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय। ये आप लोगों को हमने सूत्र लिखा रखा है। तो साधारण ब्याज है x बटे में 40 गुणा में 100 और बटे में मूलधन दर गुणा समय। दर हमें किस रूप में दे रखा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो कहता है दर तो हमें ज्ञात करना है, दर हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहाँ राइट कर देते हैं, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज हमारे x बटे 40 गुणा में 100, मूलधन हमारा x और समय हमारे पास में 1 बटे 4। तो देखिए क्या करते हैं कि x गुणा में 100, ये 40 नीचे आ जाएगा x और ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 4 का इसमें भाग दे देंगे 10 और 100 में 10 का भाग दे देंगे तो दर इसकी 10% आ जाती है। तो दर कितनी आ जाती है? 10%। तो वह मूलधन हमारे 10% दर से लिया, तब जाकर के 1/4 वर्ष में वे 41/4 वा हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हमने वीडियो आप लोगों के लिए डाला है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो का लिंक होता है, उनको अच्छे से देखना है। क्योंकि लाखों में तो स्टूडेंट हैं और हजारों में भर्तियां आती हैं, तो यानी कि डिफरेंस बहुत होता है। कंपटीशन क्लियर वही करता है जो लगातार जारी रखता है अपने अध्ययन को और मेहनत करता है। जो बच्चा लगातार मेहनत करता रहता है वे यानी कि लड़कों को चीरता हुआ, अर्थात लड़कों से आगे निकल जाता है अपनी मेहनत के द्वारा। और जो बच्चे आलस में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और लगातार मेहनत करने वाले बच्चे वे आगे निकल जाते हैं। क्यों कि कम तो जगह निकलती है, स्टूडेंट है ज्यादा, इसलिए मेहनत की अधिक आवश्यकता है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।